तो दोस्तों स्टॉक मार्केट इतनी डायनामिक इंडस्ट्री है, इतनी मूवमेंट्स होती हैं कि रोज़ इसको कवर करना ऑलमोस्ट डिफिकल्ट हो जाता है। बट हमारी कोशिश यही रहती है कि जो भी लेटेस्ट हैपनिंग्स हो, जो भी ज़रूरी इंफॉर्मेशंस हो, वो आप तक सही टाइम तक पहुंचे। और इसीलिए कुछ ना कुछ लेवल पे हम सेबी की न्यूज़, स्टॉक मार्केट एक्सचेंजेस की न्यूज़, ब्रोकर्स की न्यूज़ आपके लिए कवर करते रहते हैं। इस वीडियो में कुछ ऐसे ही एंटिटीज़ के बारे में बात करेंगे कि करके, लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अ डिजिटल ब्लॉगर का एक व्लॉग चैनल वी हैव किक्ड ऑफ। नया चैनल शुरू किया है दोस्तों। अ डिजिटल ब्लॉगर की दुनिया में क्या होता है वो सब कुछ इस चैनल पे हम कवर करने की कोशिश करेंगे। रोज़ वीडियो ऑब्वियसली नहीं आएगी शुरुआत में, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दे पाएँ कि हम एग्जैक्टली किस तरह से सारी टीम काम करती है, एक नॉर्मल लाइफ में ऑफिशियल लेवल पे काम कैसे होता है, वो सब कुछ इस चैनल पे कवर करेंगे। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस संडे को पहला वीडियो आएगा और रेगुलर लेवल पे उस पर वीडियोज़ आते रहेंगे। और वापस आते हैं स्टॉक मार्केट की न्यूज़ की तरफ और इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहली न्यूज़ है आरबीआई की तरफ से। सेबी की बात नहीं, इस बार दूसरे रेगुलेटर की बात करेंगे। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई के गवर्नर मिस्टर शक्तिकांत दास ने कहा है क्रिप्टो करेंसी के अगेंस्ट। उनको लगता है क्रिप्टो करेंसी बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है इंडियन स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट के एस्पेक्ट्स के लिए, और रिटेल इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के लिए क्रिप्टो करेंसी बहुत बड़ा श्राप हो सकती है। उनसे दूर रहना चाहिए। दैट इज द कंसर्न दैट द आरबीआई गवर्नर बिल्कुल सही टाइमिंग पे बताया है, क्योंकि आने वाले कुछ ही दिनों में इस पे इंडियन फाइनेंस मिनिस्ट्री एक रेगुलेशन लेके आने वाली है कि डिजिटल करेंसी का क्या करना है। क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करना है, इंडिया में अलाउ करना है लीगल तरीके से, या अपनी कोई डिजिटल करेंसी लेके आनी है। तो ये जो कमेंट आया है, अब डायरेक्टली सच में उनका कमेंट है या उनको एक टाइम दिया गया है कि इस दिन, इस तारीख, इस टाइम पे आप ये कमेंट दे दीजिए ताकि जो हमने एक्चुअल में करना है वो लाने में हमें आसानी रहे। आने वाले समय में हो सकता है कि क्रिप्टो करेंसी इतने इजी तरीके से ना चले। होपफुली हम गलत हों, लेकिन डिजिटल करेंसी इंडिया की शायद आ सकती है। दैट इज़ समथिंग दैट वी ऑल्सो कवर्ड। पिछले कुछ दिनों पहले एक वीडियो लाए थे हम, जिसमें बताया था कि इंडिया की खुद की डिजिटल करेंसी आएगी, और उसी डायरेक्शन में ऑनेस्टली हो सकता है कि आगे की ये मूवमेंट हो। क्रिप्टो करेंसी का क्या होगा पता नहीं, क्योंकि आज की तारीख में 1.5 करोड़ इंडियंस क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, जिसका ओवरऑल लमसम करीब 15,000 करोड़ का है। 350 स्टार्टअप्स हैं इस पर्टिकुलर स्पेस में जो इंडिया में क्रिप्टो करेंसी को कवर करती हैं। लेट्स सी व्हाट इज गोना हैपन इन दैट पर्टिकुलर थिंग, और जब भी होगा तो आपके लिए जरूर लेके आएंगे। दूसरी न्यूज़ आ रही है एंजल ब्रोकिंग की तरफ से। इंडिया का एक टॉप स्टॉक ब्रोकर है, हाइब्रिड स्टॉक ब्रोकर है। 4.5 लाख 4.5 लाख कस्टमर्स अगस्त में इसने ऐड किए हैं। दैट इज़ अ ह्यूज नंबर। अगर हम 2021-22 फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो पहले 5 महीने में ही इस पर्टिकुलर स्टॉक ब्रोकर ने 20 लाख कस्टमर्स को ऐड किया है अपने लिस्ट में। और अगर हम पूरे पिछले साल की बात करें तो उस साल में 24 लाख नए ट्रेडिंग क्लाइंट्स को ऐड किया था। तो उस मामले में एक अच्छी डायरेक्शन में जा रहा है पर्टिकुलर स्टॉक ब्रोकर। प्राइमरीली इसका फोकस टेक्नोलॉजी की तरफ दिखता है। Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज़ में इसका मेजर कस्टमर बेस है। दिस इज़ the direction that angel broking has taken up, and hopefully जो बाकी के बड़े स्टॉक ब्रोकर हैं, चाहे वो अपस्टॉक्स है, चाहे वो ज़रोडा है, obviously then you have IIFL, so more or less these are also going in the same direction. 5paisa is also a particular discount broker, अच्छा है उस लेवल पे भी। तो angel broking certain level पे with the new strategy has come up in a nice way from a technology point of view definitely. नंबर ऑफ ट्रेड्स की भी अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी करीब 85% का जंप देखा है इस पर्टिकुलर स्टॉक ब्रोकर ने अगस्त महीने में ही, विच इज़ ऑल्सो टर्नओवर लेवल पे भी। मतलब सिर्फ अकाउंट्स नाम के नहीं खुल रहे हैं, और बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर सिर्फ नाम के अकाउंट्स खोलते हैं, मतलब सिर्फ नंबर बढ़ाने के लिए, और मोस्ट लाइकली इनके केस में ऐसा नहीं है। लेट्स सी हाउ इट्स गोना वर्क आउट, लेकिन अभी के लिए सिचुएशन ये है। तीसरी न्यूज़ है डिजिटल गोल्ड को लेके। सेबी ने डिजिटल गोल्ड का ऑनलाइन सेलिंग एंड बाइंग भी बैन कर दिया था, और उसकी वजह से 5% का डिक्लाइन आया है इसके रेवेन्यू सेल्स में। तो एक तरीके से जो स्टॉक ब्रोकर एंटिटी जो सेबी के अंडर रेगुलेटेड होते हैं वो डिजिटल गोल्ड बेचते थे, उनको मना कर दिया गया था। 10 सितंबर के बाद से ये चीज़ अलाउड नहीं है। तो इससे पहले से ही ये बंद हो गया होगा, क्योंकि कस्टमर्स जो कि डिजिटल गोल्ड बाइंग एंड सेलिंग करते रहे हैं उनको पता था कि इस तारीख के बाद ये नहीं होगा। 4,000 करोड़ रुपए का एनुअल टर्नओवर होता है डिजिटल गोल्ड सेल्स का, जो ऑनलाइन प्राइमरी होता था एक तरीके से, बट अभी ये
ऑफलाइन तरीके से ही बाय किया जा सकता है। तो डिजिटल गोल्ड अभी सिस्टम में रहेगा ही नहीं। अब आप एक तरीके से इसको स्टॉक ब्रोकर्स के थ्रू बाइंग एंड सेलिंग नहीं कर सकते। अभी जो भी ये कंपनीज होंगी जो अभी तक ये करती रही हैं, वो प्राइमरीली पार्टनरशिप्स करेंगे फिनटेक कंपनीज के साथ, जिसमें कि और भी तरह की पार्टनरशिप्स हो सकती हैं। इंडस्ट्री में बहुत सारे एक तरीके से मर्जर्स हो सकते हैं, एक्विजिशंस हो सकते हैं फिनटेक फर्म्स के साथ, मनी रेमिटेंस फर्म्स के साथ। ऐसे करीब 200 से 300 आपको अलग अलग कंपनीज मिल जाएंगी जो कि ये करती हैं। और डिजिटल गोल्ड भी सेबी का शिकार हो गया है। होपफुली ये अच्छी डायरेक्शन में है, क्योंकि इसमें स्कैम भी बहुत होते थे। एंड मोस्ट लाइकली दिस इज अ गुड स्टेप इन द फेवर ऑफ द इन्वेस्टर। देन अगला न्यूज़ आता है ग्रो, एक अनदर डिस्काउंट ब्रोकर जो कि अच्छा खासा अकाउंट खोल रहा है। अब इसका पता नहीं कि किस डायरेक्शन के अकाउंट्स हैं, ट्रेडिंग करते हैं या नहीं, लेकिन नंबर अच्छे हैं इनके। तो ग्रो जो कि पहले म्यूचुअल फंड कंपनी था, अभी स्टॉक ब्रोकर भी बन चुका है। अब इस पर्टिकुलर कंपनी ने इंडिया बुल्स का AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी को एक्वायर करने के लिए अप्लाई किया हुआ था और अप्रूवल मिल गया है इनको। तो एक तरीके से जो इंडिया बुल्स अपना AMC चलाता था, अब वो सारा का सारा AMC और सारा बिजनेस क्लाइंट्स सब ग्रो के अंदर चले जाएंगे। इट्स अ गुड वे, क्विक वे टू ग्रो इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। ज़्यादातर म्यूचुअल फंड्स में रेवेन्यू इट्स टफ टू मेक, बट एट द सेम टाइम व्हेन यू वर्क ऑन वॉल्यूम, जब आपके पास वॉल्यूम पे क्लाइंट्स होते हैं, देन इट इज़ रिलेटिवली अ बेटर वे टू सस्टेन योर सेल्फ इन दिस इंडस्ट्री। तो ग्रो ने ये सारा का सारा म्यूचुअल फंड हाउस 175 करोड़ रुपीज़ में ये सारा बिजनेस खरीदा है। कि 175 करोड़ खुद भी ऑर्गेनिकली लगा सकते थे, लेकिन उसमें टाइम जाता, कुछ साल लगते शायद, लेकिन इन्होंने क्विक ग्रोथ के लिए ये स्ट्रेटजी अपनाई और इंडिया बुल्स के AMC को बाय कर लिया। तो दोस्तों ये थी कुछ न्यूज़ स्टॉक ब्रोकिंग इंडस्ट्री से। कुछ ना कुछ लेवल पे मूवमेंट होती रहती है, चाहे वो रेगुलेटर हो, चाहे वो ब्रोकर हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड हाउसेस हो, और अब तक हमारी कोशिश रहती है कि वो सही समय तक पहुंचे। ये न्यूज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करती हैं। आपका काम ये होना चाहिए कि आप अपडेटेड रहें। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया हो। व्लॉग चैनल के बारे में फिर से याद दिला दें, ज़रूर देखिएगा, चेकआउट कीजिएगा, और जो भी आपका फीडबैक हो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में इतना कुछ स्टॉक मार्केट इतना डायनामिक है, इतना कुछ मूवमेंट्स होती हैं कि कवर करना इतना कुछ नहीं। ये हो गया पहला वीडियो। अच्छा।